क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम भगत विक्रम दास है। मैं ग्राम रेंगा कठेरा, तहसील खैरागढ़, जिला राजनांदगांव गांव का रहने वाला हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं पेशे से वकील हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं बचपना से गायत्री परिवार मिशन हरिद्वार वालों से कम 20-25 साल से बचपना से ही जुड़ा था सर उसमें, और उन्हीं लोग का भक्ति कर रहा था। लेकिन मैं गायत्री मंत्र जाप करता था सर, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि ये गायत्री मंत्र है, और इस मंत्र से मन उबता था सर मेरा। उसके बाद में मैंने उसी बीच में एक जगत गुरु रामानंद जी महाराज रामपंथ वाले हैं, ये इन्हीं लोग से जुड़ के फिर इन्हीं से नाम लिया सर। इनसे नाम लेने के बाद में मैं वो भी भक्ति करता रहा, गायत्री मंत्र का भी जाप करता रहा। लेकिन ये जगत गुरु रामानंदाचार्य है, इनसे नाम लेने बाद में मेरे को पता चला ये लोग हमको राम और सीता की मंत्र देते थे, और स्वयं जो है हनुमान जी का पूजा करते थे। ये जानने के बाद में मेरे लगा जब हमको भी मोक्ष पाना है और उसको भी मोक्ष पाना है, और ये हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, हम जो को राम और सीता की दे रहे हैं, तो ये तो भक्ति भी समानता नहीं है, एकता नहीं है, और इस भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है। फिर भी मैं उन लोग का नाम जपता रहा सर, गायत्री मंत्र दोनों का नाम जपता रहा, और इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता था सर, मानसिक शांति भी नहीं मिलती थी। हम हर 3 महीने में तीर्थ यात्रा घूमने चले जाते थे, वहाँ से फिर आते थे, कुछ दिन ठीक रहते थे, ऐसे हम लोग का निरंतर चलता रहा। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम अपने जीवन पूरे अध्यात्म में सौंप रखे थे सर, और हमने ये सोच रखे थे हमको जीते जी अपनी मोक्ष ही करवाना, ये हमने उद्देश्य मान लिए थे। इसी बीच हम लोग टीवी अध्यात्म चैनल जितने भी चलते थे, इस चैनल में हम जितना रामायण देते थे, भागवत देते थे, शिव पुराण देते थे, और अन्य जितने अध्यात्म कथा देते थे, उसको हम टाइम बाय टाइम रेगुलर घर में बैठ के देखते थे सर टीवी से। तो कभी ऐसे होता था कई अच्छे कार्यक्रम कई बार प्रसारित नहीं होते थे, तो हम लोग चैनल बदलते रहते थे। चैनल बदलते बदलते एक बार जागरण चैनल में गुरुदेव संत तत्वदर्शी रामपाल महाराज जी का सत्संग चल रहा था, वो चैनल खुली सर, और उसमें देखे। चैनल देखने के बाद में हमको लगा सर कि ये क्या अजीब बता रहे, पुस्तक को दिखा रहे, सादा सिंपल संत है। फिर संत देखे, 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन देखे सर, फिर उसने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु नासवान है। हम इतने बाद हमको पसंद नहीं आया सर, क्योंकि हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही पूजा करते थे। बाद में हम लोग नहीं देखना चाहते थे, फिर भी मन ऐसे खींच लेते थे कि उसी चैनल को ही हम लोग फिर चालू करते थे। बाद में फिर देखना शुरू किया, सारी ग्रंथ में प्रमाण देखा, सब देखा, तो हमने सोचा है गायत्री परिवार वालों का जो मंत्र दिखाया सर जी, उसमें हमको 100% विश्वास हुई कि इसको मंत्र मान के हम जप रहे हैं। और एक यजुर्वेद का अध्याय नंबर 36 का ये मंत्र नंबर 3 है, उसमें ओम जोड़ के गायत्री मंत्र बनाया गया है, और गायत्री का अर्थ ही मंत्र होता है, और ये लोग गायत्री माता है करके और इसको गायत्री मंत्र बना के वंदना कर रहे हैं। और ये वास्तविकन में जिसकी वंदना है ये मंत्र, ये तो पूर्ण परमात्मा कबीर पुरुष को ही वंदना कर रहे हैं। ये बात हमारी मन में खट के हमने गायत्री परिवार वालों से जाके पूछा कि आपकी मंत्र कहाँ से आए हैं, आप मंत्र कहाँ से आपको मिला? किसी ने नहीं बताया सर। जब हमने बताया कि आप वेद पढ़ने से, क्या एक वेद पढ़ने से आपकी मोक्ष हो सकती है, तो यही लोग बोले सर चारों वेद पढ़ने से मोक्ष नहीं हो सकती है, एक वेद को बात तो बहुत की दूर है। तो हमने बताया जब एक वेद पढ़ने से, चारों वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, तो ये एक मंत्र को और रात दिन जपने से हमारा मोक्ष कैसे हो सकता है? फिर सभी ने सर हमारे प्रति ना तो कोई जवाब दिया और सच्चाई से मुंह मोड़ने लगे। हमने वहाँ तुरंत छोड़ दिया। उसके बाद में हम सोचे सर जितने संत हैं, महंत जितने होते हैं, ये सब अपने अपने कुछ न कुछ बताते रहते सर, अपने प्रभुत्व जमाते रहते हैं। तो हमने सोचा अब किसी का बात मानना ठीक नहीं है। हमने सारी चारों वेद, देवी भागवत, गीता, कबीर सागर और 18 पुराण और जितने अध्यात्म में सारी ग्रंथ सर हमने खुद खरीदे, और 1 साल तक हमने वकालत बंद करके अपने घर में निरंतर इन सब का अध्ययन किए, और गुरु जी का जितने भी सत्संग आते थे सब बैठ के सुन के पूरे उसमें मिलाते सर।
तो अंत में हमने देखे ये सारी गुरु सारी पंथ ये तो सब पूरे कोरे कागज कबाड़ कचड़े भरे, किसी का पास ना तो मंत्र है ना तो ज्ञान है, ये सब झूठे पब्लिक और भक्त समाज को भ्रमित करे हुए रखे हैं सर। इसके पास कोई ज्ञान नहीं है। हमने उसी दिन हमें आत्मा पश्चाताप हुई सर, और हमें सोचे कि हे परमात्मा आप अगर हो तो हमको किसी तरह शरण मिलो। हमने तो इतनी जिंदगी भक्ति करके अपनी सत्यानाश कर दिए। उसके बाद में टीवी फ्लैश में देखे सर कि कार्यक्रम है, अपने एड्रेस नोट किए और तुरंत वहाँ आके परमपिता परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल से नाम उपदेश लिए सर। सर जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? ये भक्ति का लाभ का अगर विवरण करना आप शुरू करें जी तो हमको पूरे जिंदगी या समय बीत जाएगा लाभ में। 2-4 ऐसे हुआ हमारे घर में, नाम लेके हम गए, हमारे बहन जो सोई थी ऊपर पंखा चल रहा था, पूरी स्पीड से पंखा उसके ऊपर गई सर, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। हमने माना जय बंदी छोड़, ये परमात्मा कबीर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता सर। मेरी 3 लड़की है सर, छोटी लड़की जो 3-4 साल की है आई है, अब नाम भी ली सर, 5 साल की है। उसने दूध पीने लिए कि मेरी माँ को, जो सर उसकी दादी है, उसके जिद की कि मैं दूध पीऊँगी। तो दूध हम लोग सिक्का जो बांध के रस्सी में लटकाए रखते सर, उसमें दूध था, तो गिलास में निकाले, 1 कप निकाल के उसको दिए। बच्ची बोली नहीं हमको और चाहिए। इतने में बच्ची रोने लगे, हम मनाए सर, माने नहीं बच्ची। तो फिर मैं बोला माँ को दे दो माँ, करो निकाल को। फिर माँ ने जब निकाली सर तो दूध में छिपकली मरा हुआ निकला सर। मतलब जय बंदी छोड़िए, परमात्मा कबीर परमात्मा की कृपा सर, जो दूध में पता चल गया वो निकल गया सर। नहीं छिपकली पीने के बाद, जहर पीने के बाद में बच्ची तो फिर भगवान ही मालिक था सर। ये 2 लाभ हुआ। उसके बाद में घर परिवार में सब मांसाहार करते थे सर, सबका आदत व्यवहार जो है हमारा भी स्वयं का सब चीज़ से लिप्त था सर। परमात्मा की शरण में आने से सारी वो विकार, सारी मानसा, सारी प्रवृत्ति दूर हो गई सर। और जब से हम इस पंथ में आए हैं, जुड़े, ज्ञान को जाने, हमने एक ही लक्ष्य बना लिया कि ज्ञान को जन जग तक फैलाएंगे और जन जग तक बांटेंगे। और जितने हमारे भाई बहन हर पंथ काल समाज ये दूर में लगे हुए सर, ये सब यहाँ आए और नाम ले अपना करवान कराए। हमने सर जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए गायत्री परिवार में गए और जगत गुरु रामानंद महाराज थे उसके पास गए, अंत में सब देवी देवता पूजा की और बहुत से संत और सत्संग समागम सब में गए, लेकिन वो भक्ति हमको आके बरवाला आश्रम में ही मिली सर। और किसकी भक्ति करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, ये सारी भक्ति रास्ता माध्यम हमको बरवाला आश्रम में तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज से ही मिला सर। सबसे बड़ी फायदा हमको यही हुई सर। हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज का सत ज्ञान और सत उपदेश है, इसको हम प्रचार के माध्यम से जन जन तक फैलाने जा रहे हैं सर। इसी उद्देश्य से हम लोग दामाखेड़ा में भी गए थे और यथार्थ कबीर पंथ का जो बुक है सर उसको हम लोग वहाँ बांट रहे थे फ्री में। इतने में दामाखेड़ा वहाँ के जो हवेली वाले हैं, प्रकाश मुनि के अनुयायी हैं, ये लोग आए और हम लोग को मारते पीटते हवेली ले गए। वहाँ रख के 2:30 बजे से 6 बजे तक मार पीट किए सर। और मेरे को तो अलग रूम में ले गए और ले जाकर उनके अनुयायियों ने बैट से, स्टम्प से मेरे को इतना मारे और मर गए करके ही छोड़ के वहाँ गए सर। हमारी उन लोगों से प्रार्थना है, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज या बरवाला आश्रम में सभी धर्म पंथ की जो धर्म गुरु हैं, इन सबसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करने के लिए सबको आमंत्रित किए हुए हैं। अगर दामाखेड़ा वालों के पास सद ज्ञान है तो बरवाला आश्रम में आए और सदगुरु रामपाल महाराज से आध्यात्मिक चर्चा करे। अगर उनके पास सद ज्ञान नहीं है तो यहाँ आकर सद ज्ञान समझे और अपने अनुयायियों को सद ज्ञान बताए और स्वयं भी काल के जाल में फंसने से बचे और अपने अनुयायियों के भी जाल में फंसने से बचाने की प्रयास करें। और जिस प्रकार से हम लोग के साथ निर्दयता पूर्वक जो व्यवहार किए हैं सर, अगर एक संत को ये इस तरह की व्यवहार शोभा नहीं देता। इसीलिए हमसे प्रार्थना है दामाखेड़ा वालों से, अपने पुराने ग्रंथ कबीर सागर में अनुराग सागर है, जिसमें धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने पूरे ज्ञान बताए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जितने ज्ञान बताए हैं ये अनुराग सागर का ही ज्ञान है और सत्य ही ज्ञान है। इसको इसलिए हमको प्रार्थना है प्रकाश मुनि जी से कि वो अपना
ग्रंथ जो है अनुराग सागर, इसको पुनः पढ़े और पढ़ने के बाद में समझे और अपना भी भविष्य बताए और अपने अनुयायियों को भी समझाए और उन लोग के भी काल के जाल में फंसने से बचाए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सतभक्ति आपको दी है उससे आप बता रहे हैं कि आपको बहुत से लाभ हुए। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पूरे भगत समाज है उसको यही संदेश देना चाहूँ कि पहले जो ज्ञान था ये सिर्फ संस्कृत में था या अन्य भाषाओं में था, और पढ़ने के लिए जो इसको अलाउ किए थे उन मात्र ब्राह्मण समाज को ही किए थे। ब्राह्मण समाज ने अपने कार्य में इन लोग ने विरोधा पैदा किए और ये लोग अपने कार्य में कमजोरी किए, इसलिए सत्य ज्ञान जो है इसको सामने नहीं ला पाए, ना सामने आए नहीं। हम लोग झूठे इन लोग में विश्वास करते आज तक फंसते रहे। हमारी भक्त समाज से प्रार्थना है सर, वो आए अपने धर्म, जितने धर्म शास्त्र है इसको पढ़े और साधना चैनल में 8:45 बजे से 9:15 बजे तक तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की सत्संग चलती उसको सुने और अपने शास्त्र में मिलाए और सद ज्ञान को ग्रहण करे, बड़वाला आश्रम आए और अपना कल्याण करवाए। सर, एक बात मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि पहले जैसे आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे और फिर हरिद्वार से, और उसके बाद आप रामानंद जी से भी आपने मंत्र दीक्षा ली थी, तो उनके भी आश्रम में आप जाते रहते थे, और एक आश्रम अभी अभी आप दामाखेड़ा में घूम के आए हैं, जाने अनजाने में आपने उस आश्रम को भी देखा है। तो सर, यहाँ की जो व्यवस्था है, जो रहना सहना है, खाना पीना है, और यहाँ की जो भक्ति है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। हमने जितने आश्रम पहले गए और देखे, ना तो इस आश्रम में सद्भक्ति है और ना कि यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ सद्भक्ति है तो सिर्फ बरवाला आश्रम में है, और यहाँ जैसे व्यवस्था तो विश्व में कहीं नहीं है सर। यहाँ तो हर भगत जी को परमात्मा की अंश मान की इनकी सेवा है और इनकी व्यवस्था कर रहे हैं और सद्भक्ति दे रहे हैं। यहाँ जैसे भक्ति कहीं नहीं है सर। इसीलिए अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति में लगे हुए हैं तो मान बड़ाई छोड़कर सीधे बरवाला आश्रम में तत्काल आइए और यहाँ सद्गुरु तत्वदर्शी रामपाल महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।